भारत पनडुब्बियों के टेक्नोलॉजी के मामले में इतना कैसे पिछड़ गया कि हमें चाइना की बराबरी करने में आगे 50 साल लग जाएंगे। और हमारे नौसेना के अधिकारियों ने जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे भरोसा दिखाया था, तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में तो ठीक है, बट पनडुब्बी के मामले में इतने कैसे पिछड़ गए। देखिए, पनडुब्बी को हम साइलेंट किलर कहते हैं। ये पानी के अंदर रहती है, जिस वजह से ये ऑलरेडी स्टिल्ट हो जाती है। कोई रडार सैटेलाइट इसको पानी के अंदर नहीं पकड़ पाता है। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के समय हम लोग पाकिस्तान की पनडुब्बी को ट्रेस कर रहे थे, जो 21 दिन बाद ट्रैक हुई थी। तो पनडुब्बी की मेन खासियत होती है कि छुप के हमला करना, हर 2 दिन पे पकड़ा जाएंगे यहाँ पे। तो स्नॉर्कलिंग भी काम नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से इसे पकड़ना थोड़ा इजी हो जाता है यहाँ पर। इसी के लिए हमें चाहिए एक ऐसा इंजन, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला चीज जो पानी के अंदर बिना ऑक्सीजन के ही इंजन इलेक्ट्रिक बता सके यहाँ पे। तो इसकी टेक्नोलॉजी बहुत देशों के पास थी, बट भारत के पास नहीं थी यहाँ पे। लेकिन भारत ने सक्सेसफुली इसे बना लिया। इस टेक्नोलॉजी का नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, AIP। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम एक ऐसी मशीन होती है जो पनडुब्बी के अंदर लगा दिया जाता है, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रयोग करके और इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिसिटी बना लेती है। ये पनडुब्बी में काम कर रहे लोगों के बायोफ्यूल, उनके टॉयलेट, बायो टॉयलेट का भी प्रयोग कर लेती है यहाँ पे, और उससे ये इलेक्ट्रिसिटी बना लेती है। और जब ये इलेक्ट्रिसिटी बना लेती है तो इसे बाहर आने की जरूरत ही नहीं है, अंदर ही अंदर बना लेती है। इसलिए इसका नाम ये एयर इंडिपेंडेंट, हवा से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये अपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन जनरेट करके बना लेती है, तो बाहर नहीं आना पड़ेगा। बल्कि 15 दिन तक इसकी कैपेसिटी होती है कि 15 दिन तक ये बाहर नहीं आ पाएगा। सोचिए, इतना खतरनाक हथियार मिसाइलों से भरा हुआ, 15 दिन तक कोई देश इसे नहीं ढूंढ पाएगा, वो भी समुद्र में। तो कहां से कहां तबाही मचा के चला जाएगा। रडार कुछ नहीं कर पाएंगे, सैटेलाइट कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो भारत की DRDO ने इस AIP टेक्नोलॉजी को बना लिया। AIP का भी बाप है न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन 3 महीना तक निकलवे नहीं करती है। हकीकत में तो इसको 10 साल तक भी नहीं निकलना है तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसका भोजन खत्म हो जाता है, क्योंकि सप्लाई आखिर रहेगा ना 3 महीने की। इसके गोदाम में 3 महीने तक का ही खाना भरा होता है, मेडिकल किट, या 3 महीने। तो ये 3 महीने तक रह सकती है, बट ये 10 साल भी रह सकती है। बट ये 3 महीने पे आती क्यों है? तो भैया इसको खाना पीना भरने के लिए डॉक करना पड़ता है। अगर खाना पीना की सप्लाई अगर बीच रास्ते में कर दिए, देखिए बीच रास्ते में करिए या डॉक पे आके कीजिए, निकलना तो बाहर पड़ेगा ही पड़ेगा। 3 महीने बाद ही ये डिटेक्ट होगी। बट सोचिए, 3 महीने तक गायब रहिएगा आप पूरी समुद्र के अंदर, कहां से कहां चला जाएगा, दुनिया का चक्कर लगा के चलाएगा। तो सबसे बेहतरीन हो जाती है वो होती है न्यूक्लियर सबमरीन। तो कन्वेंशनल हर 2 दिन पे निकलेगी, AIP टेक्नोलॉजी वाली 15 दिन पे निकलेगी, और ये 3 महीने से भी ज्यादा रह सकती है भोजन के वजह। तो सबसे खतरनाक जो पनडुब्बियां होती हैं वो आपकी न्यूक्लियर सबमरीन होती है। इसलिए जरूरी है कि पनडुब्बियों को लोकेशन ही न पता चले। इसलिए जब पनडुब्बी गहराई में होती है तो उसका लोकेशन नहीं पता चलता है, लेकिन जब ये अपने मेंटेनेंस के लिए या फिर रसद खाने की सप्लाई के लिए या हथियार की रीफिलिंग के लिए वापस आती है अपने बेस पे, तो ट्रैक हो जाती है ऊपर सैटेलाइट से। इसलिए इसके लिए अंडरग्राउंड बेस बनाना बहुत जरूरी होता है। तो पनडुब्बी अंदर अंदर आएगी, इसमें घुस जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, ये पहाड़ों के अंदर रहेगा। तो भारत एक प्रोजेक्ट वर्षा चला रहा है। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत हम विशाखापट्टनम के पास रामबिली नामक एक जगह में हम अंडरग्राउंड सबमरीन बेस बना रहे हैं, जिससे कि पनडुब्बी अंदर आके फिर हथियार लोड करके चली जाएगी, पता ही नहीं इसे बनाया जा रहा है। हमसे पहले चाइना इसे बना के रख चुका है। चाइना का जो है यहाँ पे हेनान एक प्रांत है, चाइना का हेनान द्वीप चाइनी नौसेना का एकदम गढ़ है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हैविली मिलिटराइज्ड ये द्वीप है हेनान द्वीप। इस हेनान द्वीप के पास चाइनीज पनडुब्बियों का जखीरा है, और